नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। वो टॉपिक क्या रहेगा आपको पहले ही नजर आ चुका है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है उसका आज हम लोग व्यंजक ज्ञात करेंगे और व्यंजक के साथ साथ हम लोग इसके कुछ फैक्ट्स भी सीखेंगे जो बहुत ही बोर्ड परीक्षा के माध्यम से वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो उन फैक्ट्सों के लिए सबसे पहले आपको बता दूं, आज हमने सुबह में जो एक टॉपिक सीखा था वो था हमारा संधारित्र। ठीक है, और संधारित्र को बहुत अच्छे से हमने डिजाइन किया था और एकदम बेसिक से एडवांस तक लेकर गए थे। संधारित्र होता क्या है वो हमने आपको सुबह ही बता दिया था कि कोई ऐसी युक्ति जो किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही क्या कर देती है, उसकी धारिता बढ़ा देती है, संधारित्र कहलाती है। सर बिल्कुल सही बात है आपकी, हमने आपको सुबह एक डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाया था, लेकिन आज क्या होगा, हम उसी के माध्यम से एक बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होगा, हमारा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। सर समांतर प्लेट संधारित्र मतलब सर संधारित्र तो हम सीख चुके हैं, सर संधारित्र तो हम सीख चुके हैं, लेकिन उसका मोटिव क्या है? मोटिव इतना है कि यहां पर सुबह भी हमने क्या ली थी, दो समांतर प्लेटें ली थी, यहां भी हमने क्या ली है, किसी संधारित्र की दो समांतर प्लेटें ली हैं। सर देखो आप लोग बहुत अच्छे से, सुबह भी हमने आपको बताया था सेम वही थ्योरी रहने वाली है, बस इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटके रहेगा क्योंकि आज हम इसकी धारिता निकालने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना। यहां क्या है, हमने आपको बताया था कि माना कि एक प्लेट ए है जिसको जब प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तब इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है, और इसके पास जब बी प्लेट को रखा जाता है तो प्रेरण प्रभाव के कारण इसके एक सिरे पर ऋणावेश और एक सिरे पर धनावेश आ जाता है। ये आने वाला ऋणावेश प्लेट ए के विभव को लगातार कम करने की कोशिश करता रहता है और ये आने वाला धनावेश प्लेट ए के विभव को लगातार बढ़ाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन ऋणावेश प्लेट ए के अधिक पास होने के कारण अधिक प्रभावी होता है, विभव को कम कर देता है और इसी कारण इसकी धारिता बढ़ जाती है। बाद में हम प्लेट बी को एक पृथ्वी से जोड़ देते हैं, मतलब बाद में प्लेट बी को एक तार के माध्यम से पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिस कारण पृथ्वी में उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉन प्लेट बी के धनावेश को अवशोषित कर लेते हैं और अब केवल प्लेट बी पर ऋणावेश रह जाता है, और ऋणावेश के होने के कारण अब प्लेट ए के या फिर चालक ए का विभव बहुत कम हो जाता है और इसकी धारिता बहुत अधिक हो जाती है। सर इतना कॉन्सेप्ट आपने सुबह बताया था, यही लाइनें आपको अब भी लिखनी है। ठीक है, बस इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स बता रहा हूं मैं आपके लिए, वो ध्यान दें आप। देखो सबसे नंबर एक फैक्ट्स क्या होगा इसका, नंबर एक आप फैक्ट्स डालें। आपको बताया गया था जब हम लोग चैप्टर दूसरा पढ़ रहे थे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, वहां आपको बताया गया था जब किसी एक समांतर प्लेट पर या किसी प्लेट की सतह पर जब आवेश प्रवाहित हो रहा होता है तो वहां पृष्ठ घनत्व सिग्मा उत्पन्न हो जाता है। क्या लगता है? पृष्ठ घनत्व सिग्मा। तो वहां सर सिग्मा बराबर हमारा एक फार्मूला आया था क्यू अपॉन ए। सर पहला फैक्ट तो ये रहेगा। ठीक है, दूसरा फैक्ट क्या रहने वाला है हमारा? दूसरा फैक्ट रहेगा किन्हीं दो समांतर प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, याद करो आप लोग, गॉस की प्रमेय का चौथा अनुप्रयोग था हमारा, है ना, वहां हमने ज्ञात किया था दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी हमारी? वो आई थी E बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। सर यही आई थी, बिल्कुल सर यही आई थी। ठीक है, तीसरा फैक्ट क्या रहेगा हमारा? तीसरा फैक्ट आपको बताया था विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो यहां प्लेटों के बीच जो विभव रहेगा वो क्या रहेगा? वो विभव रहेगा B बराबर ED। क्या रहेगा? B बराबर ED। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, आपको ये तीन फैक्ट्स याद रखना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए। तीनों फैक्ट्स मैंने बता दिया आपके लिए क्योंकि ये तीनों फैक्ट्स हम पूर्व में पढ़ चुके हैं और आज इनका हम क्या करेंगे, उपयोग करने वाले हैं। तो देखो हम इनके ही साथ अपनी कहानी को शुरू कर रहे हैं जो हमारे टॉपिक में दी गई है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहां देखो मैं अब सब लिखने वाला हूं बारी बारी से। यहां लिखेंगे हम लोग यदि प्लेट पर पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तब। सर यदि प्लेट पर पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तब पृष्ठ घनत्व क्या होता है? सर पृष्ठ घनत्व होता है हमारा सिग्मा बराबर क्यू अपॉन
ए, ठीक है। और इसे आप क्या कह दोगे, समीकरण नंबर 1 कह दोगे। बहुत ही सरल है, बस पूर्व में आप पढ़कर आए हूं अच्छे से, ठीक है, ध्यान दो। आगे हमारा क्या था, आगे हमारा है कि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, आप ये भी पढ़ चुके हो और हमने लिखवा भी दिया आपके लिए, है ना। तो क्या हो जाती है, ई बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। सर सिग्मा का मान कहां से उठा के रख दो, समीकरण 1 से उठा के रख दो। तो यहां लिख देना समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से कार्य करने पर, समीकरण 1 से उठा के यहां रख दो। तो देखो क्या आएगा हमारा, ई बराबर सिग्मा का मान क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए, और नीचे क्या है हमारा, के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, ठीक है, एकदम सर सही है हमारा। इसे क्या कह दोगे आप, समीकरण नंबर 2 कह दोगे। ठीक है, ठीक है। अब सुनो आप अच्छे से, अभी हमने आपको क्या बताया था, 3 फैक्ट्स बताए थे। इनके बीच विभव क्या रहेगा हमारा, देखो यहां लिखेंगे प्लेटों के बीच विभव, प्लेटों के बीच विभव। तीनों फैक्ट्स मैंने बता दिए जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्लेटों के बीच विभव क्या होता है हमारा, अभी बताया था आपके लिए, बी बराबर ई डी, या फिर आप ऐसा समझ लो, विभव या फिर विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये संबंध होता है। ठीक है, जो हम सब पढ़कर आए हैं पीछे से। ध्यान दो, ये डी हमने क्यों लिया है, ये डी क्यों लिया है, ये डी लिया है प्लेटों के बीच की दूरी है। डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, डी जो है वो प्लेटों के बीच की दूरी है। अब देखो यहाँ पर समीकरण 2 से ई का मान मिला है हमें, ये वो यहाँ चिपका दो। ठीक है, और यहाँ लिख देना समीकरण 2 से, किससे, 2 से। देखो मैं इधर हल कर रहा हूँ इसे। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा मेरा, b बराबर ई का मान कितना है, ये है, लगा दो, ये है हमारा। ठीक है, क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और सर हमारा क्या है यहाँ पर, डी है, क्या है, डी, ये आ जाएगा हमारा साथ में, क्या आ जाएगा, डी हमारा साथ में आ जाएगा। ठीक है, और इसे आप कह देंगे समीकरण नंबर 3। सर ये तो हमने बारी बारी से चीज़ों को सॉल्व कर लिया, जितना हम पढ़कर आए हैं पूर्व से। सर हम जितना पढ़कर आए हमने वो सब लगा लिया। सर हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई समांतर प्लेट है और उस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है तो वहाँ पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता है। ठीक है सर, हमें उसका फार्मूला आता था, हमने यूज कर लिया पृष्ठ घनत्व सिग्मा। अगर तुमसे कोई पूछ भी ले तो बता देना, किसी प्लेट के एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश प्रवाहित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व सिग्मा कहते हैं। सर बात की बात नहीं, तो हम सब पढ़ चुके हैं, हम आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया था सब कुछ। ठीक है, अब सर सवाल खड़ा ये हो रहा है कि हमें सर धारिता चाहिए, इसकी क्या चाहिए, धारिता। तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, इसकी धारिता ज्ञात करेंगे। ठीक है, और धारिता बराबर हमने आपके लिए फार्मूला क्या बताया था, C बराबर Q अपॉन B, यही था धारिता बराबर फार्मूला हमारा, C बराबर Q अपॉन B। आप कहेंगे हाँ सर जी, यही हमारा धारिता बराबर फार्मूला था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर C बराबर Q है, और इसे हम लिख सकते हैं गुणा 1/B। कहोगे हाँ सर, हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, यहाँ लगा दो इसका मान, Q गुणा 1/B का मान लगाओ, यही B का मान समीकरण 3 से लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिख देना समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। देखो सर, तो समीकरण 3 से ये मान मिलेगा हमें। तो यहाँ क्या है हमारा, Q D बटे में क्या है, A के एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर। ये चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर। तो देखो ये चीज़ जब ऊपर पहुँच जाएगी तो Q गुणा A के एप्सिलॉन नॉट, और बटे में क्या रह जाएगा, Q D। ठीक है, तो देखो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हमारा क्या बचेगा, फिर यहाँ बचेगा हमारा C बराबर A के एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और यही क्या होती है हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या सर आपको ये दिख रही है, विजिबल है, एक बार मैं चेक कर सकता हूँ। हाँ सर बिल्कुल एकदम सही जगह है हमारी, है ना, बिल्कुल सही दिख रही है आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान दो अच्छे से कि मतलब इस टॉपिक में हमें पूर्व ज्ञान की बहुत ज़रूरत पड़ी है। इस टॉपिक में पूर्व ज्ञान की बहुत आवश्यकता पड़ी है। पूर्व में हम जितना सीख कर आए थे गॉस की परिमेय वाले चैप्टर में, वहां हमने ये सब कुछ सीखा था, है ना, कि प्लेट पर पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता है, इनके बीच का विद्युत क्षेत्र ई बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट होती है ना, सब कुछ सीखा था। इनके बीच में विभव क्या होता है, विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता था हमारा,
ये होता था बी बराबर ईडी। हमने मतलब सब सीखा था, वहां डी नहीं होता था, ये बात सत्य है, जो बीच की दूरी होती थी वही रखते थे हम। वहां आर होता था, वहां बीच की दूरी क्या होती थी आर, लेकिन यहां पर बीच की दूरी क्या है डी, तो हमने क्या रख ली डी रख ली। बहुत ईजी था, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।